आपसे कहूं कि वो गूगल क्रोम जिसे आप और मैं रोज इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंटरनेट का किंग माना जाता है, वही अब बिकने की कगार पर है तो सुनकर हैरानी होगी ना। लेकिन यही सच है। सालों से जिस ब्राउजर का दबदबा इस दुनिया पर रहा, उसकी गद्दी अब डगमगाने लगी है। और वजह यह है कि एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है, जो केवल ब्राउजर नहीं बल्कि इंटरनेट की परिभाषा बदल देने का दावा करता है। बहुत से लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि यह भारत का अपना नया एआई आधारित सर्च इंजन जैसा है। सवाल यही उठता है कि क्या गूगल क्रोम का साम्राज्य अब खत्म होने वाला है? क्या यह नया एआई ब्राउजर सबको पीछे छोड़ देगा? और सबसे अहम, क्या गूगल को अब वाकई डरना चाहिए? सच यही है कि गूगल क्रोम हमारी रोजमर्रा की आदत और मजबूरी बन चुका है। हम सभी जानते हैं कि ब्राउजिंग करनी हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या फिर काम से जुड़ा कोई छोटा सा टास्क हो, लगभग हर जगह क्रोम ही हमारे लिए पहला विकल्प बन जाता है। लेकिन इस मजबूरी की वजह सिर्फ उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसकी मोनोपोली भी है। सोचिए, अगर क्रोम स्लो भी हो जाए तो भी हम उसी को खोलते हैं। उसमें ढेरों विज्ञापन आते हैं, प्राइवेसी पर खतरा होता है, डेटा ट्रैकिंग होती है, लेकिन हम चुपचाप सब सह लेते हैं। गूगल का रवैया भी ऐसा ही रहा है कि मैं मार्केट पर हावी हूं, जनता चाहे तो इस्तेमाल करे, नहीं तो कोई और विकल्प वैसे भी है ही कहां। यही है असली मनमानी। लेकिन इस बार खेल पलटता नजर आ रहा है। कारण है एक नया ब्राउजर, कॉमेट। यह साधारण ब्राउजर नहीं बल्कि भविष्य का ब्राउजर कहा जा रहा है। इसे परप्लेक्सिटी एआई ने विकसित किया और 9 जुलाई 2025 को लॉन्च किया। अभी तो यह केवल विंडोज और मैक के लिए उपलब्ध है और वही लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं जिनके पास पेड सब्सक्रिप्शन है, यानी प्रीमियम और मैक्स प्लान वाले। इसके बावजूद टेक वर्ल्ड में इसने ऐसा शोर मचाया है कि हर कोई इसके बारे में चर्चा कर रहा है। अब सोचिए, एक ऐसा ब्राउजर जो केवल साइट्स लोड नहीं करता बल्कि आपके लिए सोचता है और वही काम करके देता है जिसकी आपको आवश्यकता है। अगर आप किसी लंबे आर्टिकल पर जाते हैं और पूरा पढ़ने का समय नहीं है, तो यह खुद उसका सार निकालकर कुछ सेकंड्स में आपके सामने रख देगा। अगर आप दो अलग अलग प्रोडक्ट्स की तुलना चाहते हैं, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर एक ही चीज का दाम, तो यह दोनों पेज खुद खंगाल कर सीधे आपको साफ सुथरा जवाब देगा। और मजा तो तब है जब आप कहें कि यह प्रोडक्ट ऑन ऑर्डर कर दो, तो यह आपके लिए वह ऑन ऑर्डर खुद से पूरा कर देगा। यानी दिमाग लगाने की बजाय आप बस बोलें और यह सब कर दें। कॉमेट की असली ताकत यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एजेंटिक टास्क ऑटोमेशन जैसी सुविधा है जो हम में से कई लोगों के लिए किसी सपने जैसा है। कंपनी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास, जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह ब्राउजर भविष्य में रिक्रूटर्स, असिस्टेंट और एडमिन जैसी नौकरियों तक को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। सोचिए, आपके मेल खुद पढ़ना, उनका रिप्लाई खुद करना, मीटिंग कैलेंडर में सेट करना, लिंक्डइन पर कैंडिडेट से जुड़ना, यह सब बिना आपको क्लिक किए ही हो सकता है। केवल एक निर्देश दीजिए और यह आपके लिए चैटबॉट की तरह 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। इस ब्राउजर का डिफॉल्ट सर्च इंजन भी सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया है। जहां गूगल केवल लिंक्स की लंबी लिस्ट देता है, वहीं कॉमेट का सर्च आपको सीधे कॉन्टेक्स्ट अवेयर जवाब देता है, वह भी साइटेड और रेफरेंस के साथ, ताकि आप भरोसा कर सकें कि जानकारी कहां से आई है। बातचीत के अंदाज में उत्तर मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पूछें कि भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट सेक्टर कौन सा है, तो गूगल ढेरों वेबसाइट्स के लिंक देगा, लेकिन कॉमेट आपको एक साफ साफ शॉर्टकट जानकारी देगा, साथ ही अपडेटेड आंकड़ों समेत, यानी सीधे उत्तर और समाधान। कॉमेट की एक और खास बात यह है कि यह क्रोमियम पर आधारित जरूर है, लेकिन इसका मकसद केवल टैब और बुकमार्क तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पूरी प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसकी स्पीड फिलहाल क्रोम से थोड़ा कम लगती है, लेकिन वर्क एफिशिएंसी और समय बचाने की क्षमता क्रोम से कहीं आगे निकल जाती है। यही कारण है कि कई प्लेटफॉर्म पर रिव्यू आ चुके हैं जहां लोग कह रहे हैं यह ब्राउजर नहीं बल्कि काम करने का बिल्कुल नया तरीका है। अब सबसे दिलचस्प खबर सुनिए।
कॉमेट के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने गूगल क्रोम को 34.5 अरब डॉलर में खरीदने का प्रस्ताव दिया है। किसी छोटे मोटे सौदे की बात नहीं है। याद रखिए, गूगल क्रोम अकेले ही दुनिया के 65 से 70% यूजर्स के बीच राज करता है। इतना बड़ा साम्राज्य किसी दूसरी कंपनी को पछाड़ने की बात सोचना भी साहस का काम है। लेकिन यह साहस दिखाकर अरविंद ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि एआई के दौर में अब गूगल की मोनोपोली को सीधी चुनौती मिल चुकी है। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं, क्या गूगल का वर्चस्व वाकई टूट जाएगा? गूगल को सबसे बड़ी ताकत उसकी यूजर बेस देती है। हर 10 में से 7 लोग क्रोम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूजर अब केवल जानकारी नहीं चाहते। पुराना मॉडल था सर्च आउट्स लिंक प्लस विज्ञापन। नया मॉडल है सर्च आउट्स ज्ञान प्लस एक्शंस। लोग क्वेरी डालकर तुरंत सॉल्यूशन चाहते हैं और यह काम कॉमेट कर रहा है। योजनाओं के हिसाब से कॉमेट मोबाइल कंपनियों से टाई अप करने वाला है ताकि नए फोन में यह पहले से ही इंस्टॉल होकर आए। अगर ऐसा होता है तो करोड़ों लोग बिना गूगल खोले सीधे इस एआई ब्राउजिंग की दुनिया में कदम रख देंगे। परप्लेक्सिटी का लक्ष्य अगले 1 साल में इस ब्राउजर के करोड़ों यूजर तक पहुंचने का है और यह गूगल जैसी दिग्गज कंपनी के लिए एक खतरे की घंटी से कम नहीं। हालांकि भारत भी अपनी ओर से स्वदेशी ब्राउजर और सर्च इंजन पर काम कर रहा है। 2025 की शुरुआत में आईटी मंत्रालय ने ऐलान किया कि भारतीय वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। हो सकता है आगे जाकर कॉमेट और भारत का यह स्वदेशी प्रयास एक दूसरे से जुड़ जाए। यह भी सुनने में आ रहा है कि भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और परप्लेक्सिटी एआई के बीच साझेदारी हो चुकी है। मतलब यह सीधी संभावना है कि आने वाले वक्त में भारत खुद को पूरी तरह वेस्टर्न प्रोडक्ट से मुक्त कर दे और घरेलू स्तर पर बने ब्राउजर या एआई सिस्टम पर निर्भर हो। क्योंकि चिंताएं नई नहीं हैं। 2018 से लेकर 2024 तक लगातार यह बात होती रही है कि गूगल, मेटा और अमेजन जैसी कंपनियां भारत के यूजर्स का डेटा और जानकारी इकट्ठा कर इसके जरिए न केवल इकोनॉमी को बल्कि लोकतंत्र तक को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। याद कीजिए, व्हाट्सएप और फेसबुक डाटा लीक, एंड्रॉइड मोनोपोली पर सीसीआई का जुर्माना या यूट्यूब एल्गोरिदम का झुकाव, यह सब इसी डोमिनेंस का नतीजा है। असल खतरा यह है कि जब एक कंपनी आपके करोड़ों नागरिकों की ऑनलाइन आदतों को नियंत्रित करती हो, तो वह जरूरत पड़ने पर आपके डिजिटल इकोसिस्टम से किसी भी लोकल कंपनी को खत्म कर सकती है और यह सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न भी बन जाता है। भारत ने पहले भी इस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिशें की थीं। 2020 में क्विलियन ब्राउजर आया था, लेकिन फंडिंग और सपोर्ट की कमी के कारण टिक नहीं पाया। गूगल क्रोम की बादशाहत हिल चुकी है और कॉमेट जैसे एआई आधारित ब्राउजर नया इतिहास बनाने वाले हैं। आने वाले महीनों और सालों में यह लड़ाई और भी दिलचस्प होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि भारत डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बने, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको लगातार ऐसी ही जानकारी और अपडेट्स दे सकें। आने वाला समय एआई का होगा और यह भारत के लिए भी बड़े मौके लेकर आएगा।